दोस्तों बाबा रामदेव का कहना है कि जींस हमारे शरीर के लिए सही नहीं है क्योंकि इसको पहनने के बाद में गर्मी लगती है और खुजली की समस्या हो जाती है और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। इस वजह से जब हम इसे पहनते हैं तो इसे पहनने में काफ़ी दिक्कत आती है और हमें इसे लेट कर पहनना पड़ता है। खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। लेकिन ये क्या, इस तरह की बातें करने वाले बाबा रामदेव अब खुद ही जींस का बिजनेस कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव का योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से आज पूरे विश्व में योग को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आज घर घर में लोग योग करने लगे हैं। क्योंकि एक टाइम था जब लोग योग करने में असहज महसूस करते थे और लोगों को योग करने में काफ़ी शर्म आती थी, लेकिन बाबा रामदेव की वजह से योग आज घर घर में पहुंच चुका है। हम सब जानते हैं कि बाबा रामदेव ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद में वो गुरुकुल में आ गए। गुरुकुल में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की और योग आयुर्वेद के बारे में बहुत डीप स्टडी की। उसके बाद में उन्होंने लोगों को योग के बारे में सिखाना स्टार्ट किया और योग का प्रचार प्रसार शुरू किया। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद उन्होंने 2006 में आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की, जिसका ये उद्देश्य था कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, इसको अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो इस तरह से उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना स्टार्ट किया और उसको बेचना स्टार्ट किया। और उसके बाद में बाबा रामदेव ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उन्होंने देखा कि कई विदेशी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी मार्केट में लोगों को लूट रही है और ढेर सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट बेच रही है, जिनमें वे लोगों को केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। और इसी का समाधान लेकर पतंजलि भी इस फील्ड में कूद गई और उन्होंने हर घरेलू आइटम बनाना स्टार्ट कर दिया। किराना आइटम से लेकर कॉस्मेटिक आइटम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उन्होंने हर तरह के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। और न सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि विदेशी कंपनियों को कड़ी चुनौती भी दी और लगभग परास्त ही कर दिया। और आज पतंजलि इन सब कंपनियों के टक्कर में खड़ी हुई है और अपनी एक अलग ही पहचान उसने बनाई है। लेकिन धीरे धीरे बाबा रामदेव ने सोचा कि अपने मार्केट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उन्होंने देखा कि दुनिया डिजिटल युग की तरफ जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में भी उतरा जाए। तो उन्होंने व्हाट्सएप को चुनौती देने के लिए खुद का ऐप लॉन्च किया, किम्बो चैटिंग ऐप। हालांकि इसने व्हाट्सएप को कितनी चुनौती दी ये तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद में बाबा रामदेव ने देखा कि जियो की जो क्रांति है बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, तो उन्होंने अपनी खुद की सिम भी लॉन्च की, पतंजलि सिम के नाम से। और इसका भी क्या हश्र हुआ ये तो आपको पता हो गई। और इन सब के बाद बाबा रामदेव 2018 में लेके आए पतंजलि परिधान, जिसके जरिए उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज में अपने आउटलेट्स खोले और वहां उन्होंने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। और इस तरह के शोरूम में उन्होंने भारत की ट्रेडिशनल ड्रेसेज के साथ साथ कुछ और तरह के कपड़े भी बेचना स्टार्ट किया, जिनके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ। वो था जीन्स और टी शर्ट। जी हाँ, वही जीन्स और टी शर्ट जिसके खिलाफ बाबा रामदेव खूब बोला करते थे और लोगों से कहा करते थे, तुम ये क्या जीन्स पहन के बैठे हो? कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि विदेशी ड्रेस पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ऐसी जीन्स जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है और इसको पहनने के लिए लेटना पड़ता है। धोती पहनो, धोती कंफर्टेबल भी है, इसमें गर्मी भी नहीं लगती और हवा भी खूब अच्छे से आती है। हमारी जैसी धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खास खुजली का खतरा ही नहीं। हालांकि उनका ये प्रयोग लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी वजह थी कि ठीक है, बाबा रामदेव है, स्वदेशी की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, योग सिखाते हैं लोगों को और लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ इस वजह से। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो बेचते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी है और लोग खरीदते भी हैं। तो लोगों ने जहाँ भी स्वदेशी की बात आई वहाँ बाबा रामदेव का खुलकर सपोर्ट किया कि देखो बाबा रामदेव स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं तो हम इसका खुलकर सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बाबा रामदेव खुद ही विदेशी कपड़े बेचने लगे तो लोगों को लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये तो अटपटा सा है, तो हम इनका जींस तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। हमें अगर जींस खरीदनी होगी तो हम विदेशी कंपनियों का खरीद लेंगे। तो उनका जींस बेचने का ये प्रयोग कितना सफल रहा ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।